So, welcome to the retail learning series of Academy of Retail Excellence, where we are trying to give information on day-to-day retail operations. So, today we have requested Vikas sir. So, we requested him to come and join us and give their experience, he has gathered during his employment with the different retail brands. Mr. Vikas sir, how are you? All good, sir. So, thank you for accepting our invitation. So, I think हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें विकास सर के बारे में बताया था, having so great experience into retail operations and parallelly ये जो भी इनका जो असाइनमेंट है, is working as a national sales manager. So, सर हमने आपको जो इनवाइट किया, हम बहुत छोटी छोटी बातों पे बात करना चाहते हैं रिटेल ऑपरेशन से रिलेटेड. बेसिकली क्या है, आज के मैं कई बार बच्चों से मिलता हूँ और जब उनसे कई सारी बेसिक चीज़ें पूछता हूँ तो कई बार वो रिटेल ऑपरेशन से रिलेटेड बेसिक चीज़ें बहुत मिसिंग होती है. इस रिटेल लर्निंग सीरीज का हमारा पर्पस भी यही है कि हम कैसे एक कॉमन इजी लैंग्वेज में जो रिटेल प्रोफेशनल्स फ्रंट इन पे रिटेल स्टोर्स पे काम कर रहे हैं उनको हम एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सके, उनकी जो कि ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए डे टू डे चीज़ों पे हेल्प कर सके. राइट. तो सबसे पहले हम जब भी कहीं स्टोर खोलते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं उसका उसकी पूरी फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करते हैं, उसका पीएनएल पे बनाते हैं. करेक्ट. हम ये कोशिश करते हैं, हम ये फाइनलाइज करते हैं कि ये स्टोर हमारा प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा. हम एक अजम्पशंस लेके चलते हैं कि कितना प्रॉफिट हम इससे अर्न करेंगे. करेक्ट. राइट. हमने क्या कैपेक्स लगाया है, क्या ओपेक्स लगाया है, और उसके हिसाब से. सो मैं आपसे एकदम छोटे से इजी लैंग्वेज में पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले ये प्रॉफिट क्या है? सर, नॉर्मल टर्म में प्रॉफिट है कि हम सेल और एक्सपेंस को, टोटल सेल नेट सेल्स में से एक्सपेंस को हटा दें तो दैट इज आवर प्रॉफिट. और अगर हम रिटेल टर्म में समझें कि रिटेल का प्रॉफिट क्या है, तो टोटल नेट सेल माइनस टोटल एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, मतलब कंप्लीट एबिटा को निकाल के नेट सेल में से सारे एक्सपेंस निकाल देते हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, वो हमारा प्रॉफिट है. नाइस, थैंक यू. थैंक यू सर. सो चलिए, ये आपने स्टोर प्रॉफिट को थोड़ा बताया. अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहें कि हम जैसे कई बार हम बात करते हैं स्टोर प्रॉफिट के वो लेके, तो हम अगर थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे जो रिटेल प्रोफेशनल्स है, जो स्टोर लेवल तक में काम करते हैं, उनको और थोड़ा इजी लैंग्वेज में स्टोर प्रॉफिट हम बात करते हैं. उनके एरिया मैनेजर आते हैं, उनसे पूछते हैं, या फिर वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनसे पूछते हैं आपका प्रॉफिट है कि नहीं है. करेक्ट. सो मैं उससे थोड़ा सा और आपसे चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा और हमें थोड़ा ज्ञान दें. देखो, स्टोर प्रॉफिट में बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं. जो एक एक कंट्रीब्यूशन है, मेजर इज कस्टमर एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है, जो हम इन्वेंट्री प्लान करते हैं पूरा स्टोर के लिए. फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी है कि ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी एरिया के हिसाब से है, ए टाउन, बी टाउन और बी ग्रेड और सी ग्रेड टाउन्स. फिर स्टोर का ऑपरेशन है कि कैसे स्टोर के ऑपरेशन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं. स्टाफ का एंगेजमेंट है, टोटल मतलब जो भी हम स्टाफ वहां पे स्टोर पर ले रहे हैं. एंड मार्केटिंग है. ये टोटल 6 फैक्टर है मेजर जो स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. कस्टमर का एक्सपीरियंस है कि जब कस्टमर स्टोर पे आ रहा है तो हम उसको वेलकम कर रहे हैं विद स्माइलिंग फेस और नॉट, मतलब बेसिक है, सब स्टाफ को पता रहता है स्टोर के, बट कभी आई डोंट नो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, बट बेसिक में ही वो करते हैं. कई बार लोग कोशिश करते हैं, जब तक ट्रेनिंग होती है कोशिश करते हैं, फिर करेक्ट धीरे धीरे हम उस प्रोसेस को कई बार भूल जाते हैं. दैट इज अ नॉन नेगोशिएबल है स्टोर, मतलब स्माइलिंग फेस कस्टमर के सामने चाहिए, मतलब चाहिए. देन आता है अपना प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट, जो हम एरिया के हिसाब से इन्वेंट्री चूज कर रहे हैं, स्टॉक जो चूज कर रहे हैं, वो हमारा असॉर्टमेंट परफेक्ट है या नहीं है, वो एनालिसिस कंप्लीट करके, मतलब वो प्राइसिंग के हिसाब से, लोगों के टेस्ट के हिसाब से, रीजन वाइज टेस्ट डिफरेंट हो जाता है. मतलब वी आर सिटिंग इन दिल्ली, तो दिल्ली टेस्ट इज डिफरेंट एंड सेम इज अब हरियाणा में कोई स्टोर खोलना है या पंजाब में कोई स्टोर खोलना है, तो असॉर्टमेंट मतलब साइज के हिसाब से भी डिफरेंट हो जाएगा और प्राइसिंग के हिसाब से भी डिफरेंट हो जाएगा. फिर आता है स्टोर का ऑपरेशन. ऑपरेशन को हम पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज कैसे करना है, मतलब देयर इज 2 फैक्टर, वन इज इनसाइड द स्टोर, वन इज आउटसाइड द स्टोर. तो मेजर अपने हाथ में इनसाइड द स्टोर है. तो जहां पे आता है स्टाफ आ जाता है,
टोटल जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, आईटी इक्विपमेंट है, अपना फ्लोर एरिया है, अपना जो फर्नीचर फिक्चर लगा है, टोटल लेआउट को हम इफेक्टिव वे में कैसे यूज करते हैं, और सारी की सारी जो अपनी एसेट है उसको हम इफेक्टिव वे में कैसे यूज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन से मेरा मतलब है सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम किसी चीज में कॉस्ट कट कर दें। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर ऑप्टिमाइज करना है किसी भी कॉस्ट को, कहने का मतलब ये नहीं कि कोई कॉस्ट हम कट कर रहे हैं या किसी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर रहे हैं। वी आर सिटिंग हियर, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एसी बंद कर देंगे तो लाइट बंद कर देंगे तो हमारी कॉस्ट बच जाएगी। बेस्ट एग्जांपल अगर बेसिक वे में समझना तो बार्बर शॉप, मतलब बार्बर शॉप है, वहां पे मिरर लगने जरूरी है। अब बोले कि यार चेयर तो मैंने 10 लगा दी और मिरर में 5 से काम चला लूंगा, तो नहीं, वो ऑटोमेटिकली कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब कर रहा है, दैट इज शॉप को डूबेगी। तो मुझे 10 मिरर चाहिए बट मैं उसको इफेक्टिव वे में कैसे यूज करता हूँ, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। स्टाफ का एंगेजमेंट, ट्रेनिंग मेजर, और हाउ टू मोटिवेट द स्टाफ। स्टाफ का एंगेजमेंट कब कब रहेगा, जब उसको सैलरी टाइम से रहेगी, इंसेंटिव उसका अच्छा बनता रहेगा। उसके लिए बेसिक टूल है रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, मतलब स्टाफ को वैल्यू फील होना चाहिए फ्लोर लेवल पे कि हाँ उसका वैल्यू है यहाँ पे, वो मोटिवेट होकर आना चाहिए। इसलिए उसको डे टू डे कम्युनिकेशन, बेसिक छोटी छोटी चीजों पे रिवॉर्ड देते रहे, रिकग्नाइज करते रहे, सर्टिफिकेशन देते रहे, तो स्टाफ मोटिवेट हमेशा रहता है। फिर आता है अपना मार्केटिंग। अब स्टोर को हम अपने को प्रमोट करना है, तो व्हाट टाइप ऑफ द टूल वी आर यूजिंग, वी आर ईदर गो फॉर द डिजिटल मार्केटिंग और द होर्डिंग और नॉर्मल लीफलेटिंग, और मतलब अपने को जो आसपास का एरिया है वहां पे कस्टमर से कनेक्ट होना है। ईदर गो फॉर द पर्सनल वे और इनसाइड द स्टोर के स्टाफ मेरा कैसे उसको एंगेज कर रहा है, पूरी तरह इंटरेक्शन कैसे कर रहा है, हाउ दे वॉक, हाउ दे टॉक और हाउ दे बिहेव, उसका चलना फिरना दिखना। इसलिए वहां पे अपना यूनिफॉर्म और हाइजीन फैक्टर कैसा है स्टोर का, हाइजीन फैक्टर ऑल्सो प्ले वेरी क्रूशियल रोल टू इम्प्रूव द स्टोर्स। दैट इज अ बेसिक फैक्टर और कंट्रीब्यूटर्स टू मेक अ स्टोर प्रॉफिटेबल। रियली राइट। सो सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है रिटेल में, कस्टमर सर्विस। हम कहते भी है कस्टमर इज द किंग, राइट। सो हम एक जो कस्टमर हमारा जो किंग है, हम उनको एक स्पेशल हम सर्विस देते हैं या फिर एक अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो हमें वो उनको एक रिपीटेड कस्टमर बनाता है। राइट। सो आप इस पे कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे कस्टमर सर्विस पे? कस्टमर सर्विस के लिए मतलब बेसिक वो होता है कि इम्प्रूव कैसे करें कस्टमर की सर्विस को, कस्टमर आता रहे। फॉर एग्जांपल हम अपने प्लेस पे बैठे हुए हैं, अगर ये प्लेस नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो फील गुड फैक्टर नहीं आता है। मतलब बंदे को कब अच्छा लगता है, जब सब कुछ चीज ऑर्गेनाइज हो, मैनेज हो। तो पहला फैक्टर आ जाता है हाइजीन का। स्टोर मेरा नीट एंड क्लीन दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, एंड हाइजीनिक फैक्टर सब स्टैंडर्ड है। मतलब स्टोर के आप फसाड से लेके जहां से कस्टमर एंट्री कर रहा है, बहुत बार नहीं, मतलब हमेशा ऑलमोस्ट देखते हैं कि जब कस्टमर एंट्री करता है या हम स्टाफ आता है स्टोर के लिए, तो अपना फसाड ही क्लीन नहीं होता। मतलब अगर स्टोर का नाम है, फॉर एग्जांपल लिखा है यूएस पोलो है, अरविंद है, ब्रांड का नेम लिखा है बाहर, अपना फेस है, एज ए कस्टमर और एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना चेहरा धोते हैं ना। तो स्टोर का स्टाफ यूज ही नहीं करता उसको कि यार ठीक है फसाड गंदा पड़ा है तो पड़ा है, बट वो इज ए फेस। आप फेस को नीट एंड क्लीन नहीं रखोगे तो हाइजीन वो फील गुड फैक्टर आता ही नहीं। बाहर से वो यार पता नहीं किस तरह मैनेज रखा हुआ है। तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हाइजीन। तो स्टोर हाइजीन रहेगा, पूरा वेलकमिंग इन्वायरमेंट रहेगा, क्लीन रहेगा कंप्लीट। दूसरा है हम पर्सनलाइज सर्विस कर देते हैं। सर्विस को कितना पर्सनलाइज करें। अब कस्टमर एंट्री हो रही है तो रीड द कस्टमर बिहेवियर, उसका क्या क्या वो यूज कर रहा है, हाउ टू, मतलब उसका एक्सेसरीज पे फोकस करना, या हाउ टू ही और शी ड्रेस, देख रहे हैं क्या वो किस तरह बिहेव कर रहा है, या उससे जब शॉर्ट टर्म क्वेश्चन पूछना है, उसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है कस्टमर के सामने। कभी कभी कस्टमर इरिटेट रहता है क्यों पीछे पड़ा हुआ है और क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको जस्ट पोलाइटली कस्टमर को हैंडल करके नाम वाम बता के उसको जाना है और उसकी सर्विस को टेलर्ड करना। मतलब उसका क्या रिक्वायरमेंट है, अपने को किस तरह उसको एलिवेट कर रहा है,
वहां पे ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डिटेल में तो लंबा टॉपिक है कि कस्टमर की जो सर्विस है उसको टेलर्ड कैसे करें। दूसरा, अगर अपने पास कोई टेक्नोलॉजी यूज है, मतलब बहुत सारी अभी तो आईटी का एरा है, ऐप यूज करते नए नए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नई नई एप्लीकेशन है, तो कस्टमर को पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज उसको ऑफर, पर्सनलाइज हम उसको कैसे इंगेज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगर इस तरह का यूज होता है तो दैट इज अगेन है मतलब वेरी हैंडी और इम्पोर्टेंट टूल है। ट्रू, एग्री। या सो सर, अगर हम चले, हमने बात की स्टोर प्रॉफिट क्या है, कस्टमर सर्विस पे बात की। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टोर्स का जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट या इन्वेंट्री। ये कैसे हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है? हाँ, सो हम किस तरीके की इन्वेंट्री रखें, क्या क्या होना चाहिए? मैं जस्ट आपसे ये समझना चाहता हूँ ताकि जो हमारे ऑडियंस है, जो रिटेल प्रोफेशनल्स इस चीज को समझ पाए इजी वर्ड में। डिटेल में अगेन असॉर्टमेंट का भी बहुत लंबा टॉपिक है, बट अगर इसको ब्रीफ करूं थोड़े से वर्ड में, तो हम ऑफर को पर्सनलाइज कर सकते हैं एरिया के हिसाब से या स्टोर की कंडीशन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से हम असॉर्टमेंट कैसे यूज करते हैं। वो कंप्लीट डेटा ड्रिवन एनालिसिस है कि कौन सा प्राइस बैंड परसेंटेज वाइज कितने, मतलब जो इन्वेंट्री है कंप्लीट असॉर्टमेंट है वो उसको किस परसेंटेज में, किस ब्रैकेट में अपने को स्टोर में रखना है, ताकि उसको ऑफर को भी पर्सनलाइज कर सके और प्रोडक्ट को पर्सनलाइज कर सके कस्टमर की नीड के हिसाब से। टाइप ऑफ द कस्टमर्स, टाइप ऑफ द प्रोडक्ट और टाइप ऑफ द मार्केट, वो एमआरपी ब्रैकेट। तो एमआरपी का भी एनालिसिस करना है, असॉर्टमेंट भी एनालिसिस करना है और कस्टमर का एनालिसिस करना है, द बिहेवियर और मार्केट का पैटर्न वहां पे क्या है। अब सेम टाइम अपने को उसमें से चूज करना है फिर बेस्ट सेलिंग, किस टाइप का इन्वेंट्री अपना बेस्ट सेलिंग आ रहा है। तो जैसे जैसे डेटा ड्रिवन पे हम करेंगे और हिस्टोरिकल डेटा इकट्ठा होता जाएगा स्टोर में, तो स्टोर मैनेजर और एरिया मैनेजर और स्टोर टीम कंप्लीटली मेक एनालिसिस और प्लान द असॉर्टमेंट। वो अच्छा नहीं है कि मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है या ये कलर अच्छा लग रहा है। चूज द प्रोडक्ट एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट है और क्या फास्ट मूविंग क्या है, स्लो मूविंग क्या है, उन सारी चीजों। सेम टाइम एक्शन करना है अपने को स्लो मूविंग पे। जब हम डेटा ड्रिवन पूरा करते हैं असॉर्टमेंट पे, तो स्लो मूविंग अपने को फाइंड आउट हो जाता है मंथ ऑन मंथ, कौन सा प्रोडक्ट मेरा मूव नहीं कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूविंग कर रहा है। तो अगेन मेक एनालिसिस। तो असॉर्टमेंट में बहुत लंबा है इन टर्म्स ऑफ, बट इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट्स go for the data driven in terms of the fast moving or the slow moving article, and मतलब ये तो वर्किंग रहेगा टू फाइंड आउट द लगार्ड आर्टिकल मंथ ऑन मंथ, और लेट्स हैव द उसी टाइप से हम वी कैन मेक ए देयर रिप्लेनिशमेंट प्लान स्टोर पे। तो व्हाट टाइप ऑफ द रिप्लेनिशमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड। तो assortment play again a very crucial role, we can't ignore that. करेक्ट। नेक्स्ट जो चीजें सर मैं आपसे समझना चाहता हूँ वो है हमारी रिटेल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। क्या होता है, हर एक बहुत सारे रिटेल ब्रांड्स हैं जो अलग अलग सिमिलर प्रोडक्ट्स अलग अलग प्राइस पे अवेलेबल है। हाँ, मैं जैसे डेनिम की भी बात करूँ, कोई डेनिम 8,000 का है, कोई डेनिम 5,000 का भी है, कोई डेनिम 3,000 का भी है और कोई डेनिम 1,200 रुपए का भी है। हाँ, सो मैं ये समझना चाहता हूँ कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स वो एक प्राइसिंग, एक तो ब्रांड वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को मैं आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, ये समझना। देखो एक तो होता है दैट इज बेसिक प्राइसिंग जो ब्रांड टू ब्रांड अपना फॉलो करता है, बट ब्रांड में भी बहुत सारी प्राइसिंग होती है कि ब्रांड की स्टार्टिंग प्राइस क्या है, मिड लेवल रेंज क्या है, या हाई वैल्यू रेंज कहाँ पे मतलब दैट इज अ बॉटम प्राइसिंग और हाई एंड प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ब्रांड वाइज वो डिफर कर दिए क्योंकि ब्रांड का भी वैल्यू सेगमेंटेशन अपना उसका है। तो जब हम डेटा ड्रिवन, जो हम प्रीवियस अभी पॉइंट डिस्कशन किया था असॉर्टमेंट का, जब हम उससे एनालिसिस करते हैं कंप्लीटली, तो अपने को वी इजीली फाइंड के टाइप ऑफ द सेल इन व्हाट प्राइस ब्रैकेट वी हैव द परसेंटेज ऑफ द सेल, जहां पे मेरा कस्टमर ज्यादा आ रहा है, और उसी के हिसाब से जब हम पूरा असॉर्टमेंट डिजाइन करते हैं, सेम टाइम रोल प्ले होता है उसमें कलर का। मतलब रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से यूएस पोलो स्टोर्स। तो मेरे पास टाइप ऑफ द कलर कितने हैं, मेरे पास किस प्राइस ब्रैकेट में कितना इन्वेंट्री है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जब मैं डेटा ड्रिवन प्ले होता है उसमें कलर का, मतलब रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से यूएस पोलो स्टोर्स। तो मेरे पास
टाइप ऑफ द कलर कितने हैं मेरे पास, किस प्राइस ब्रैकेट में कितना इन्वेंट्री है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जब मैं डेटा ड्रिवन पूरा एनालिसिस करता हूँ, तो अगर मैं टॉप की बात करता हूँ तो मेरे पास सॉलिड कलर है, मेरे पास स्ट्राइप है, मेरे पास प्रिंट है, मेरे पास चेक है। चेक भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, मतलब ब्रॉड चेक है, छोटे बड़े छोटे सारे चेक हैं। तो कितना परसेंटेज सेल मेरा कहाँ से निकल के आ रहा है और किस साइज में निकल के आ रहा है। तो वो पूरा का पूरा एनालिसिस जब हम करेंगे तो वी फाइंड, ये रोल काफी बड़ा हो जाता है पूरा उसमें सेलेक्ट करने में। तो प्राइसिंग का भी अपने को वहीं से आइडिया लेना है कि किस प्राइस ब्रैकेट में मेरा फॉल ऑफ द कस्टमर कितना है, कितना परसेंटेज है। सेम टाइम इसमें जब हम पूरा लेआउट रेडी करते हैं, कौन सा एरिया मुझे कितना सेल निकाल के दे रहा है, वो अगेन जो स्टोर का लेआउट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे, दैट इज अगेन सेपरेट वन। बट मेरा प्राइसिंग स्ट्रेटजी वहीं पे आ जाता है कि मुझे मतलब इन टर्म्स सिंपल सेंटी नहीं बनना है कि मुझे यार ये अच्छा लग रहा है एंड वी कैन सेल इजीली। सो कस्टमर पर्सपेक्टिव से उसको देख के समझना, एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट हमारा मूव आउट होना चाहिए, सेल आउट इजीली होना चाहिए विदाउट। इन टर्म्स हम प्रॉफिट पे बात कर रहे हैं तो मेरा स्टोर एनी हाउ प्रॉफिट में होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से मुझे फाइनल डिसीजन लेना है कि प्राइस ब्रैकेट क्या है, मेरा कलर असॉर्टमेंट क्या है, मेरा टाइप ऑफ द असॉर्टमेंट क्या है, और मेरा जो प्रोडक्ट लाइन का असॉर्टमेंट है किस प्राइस ब्रैकेट में मैं कितना ले रहा हूँ। इसी में एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि इसमें चलिए हमने कई सारे पॉइंट्स पे बात की, हमारे लिए इसके लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपने प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कर ली, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी कर ली, आप प्रोडक्ट कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे करें, तो क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे। मैं शॉर्ट में आपसे ये थोड़ा समझना चाहता हूँ। आज के टाइम पे तो डिजिटल मार्केटिंग, मतलब हम डायरेक्टली कस्टमर को अपने सेगमेंट पे रीच कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव द सो मच ऑफ वैरायटी ऑफ द डेटा और वैरायटी ऑफ द टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। तो अपने को फोकस कस्टमर को टारगेट करना, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, पहला तो वही फाइंड आउट करना है टीजी एग्जैक्टली है क्या, तो वहीं पे फोकस करना है। बट वी कांट फाइंड द, मतलब वी कांट इग्नोर ट्रेडिशनल वे ऑल्सो, कि मेरा जो मार्केट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। अभी सपोज करो मेरा रूरल एरिया में स्टोर है, फोन वहां पे भी है, डिजिटल मार्केटिंग वहां पे भी इम्पैक्टफुल है। बट अगर कुछ मेजर कस्टमर या बायर फार्मर है जिनको वो इफेक्टिवली टूल यूज नहीं करते हैं, तो वहां पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। वहां पे बेसिक अपना जो होर्डिंग है या लीफलेट है या पर्सनली कनेक्ट होना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना आसपास, या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में या किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके पर्सनलाइज कस्टमर को कनेक्ट करना, वो इफेक्टिव टूल हो सकता है। या हम रेगुलर होर्डिंग वहां पे लगा दिया ताकि डे टू डे रिकॉल हो रहा है। और पर्सनल मतलब जब हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां पे कस्टमर, मतलब टायर 3 और टायर 4 टाउन में कस्टमर का पर्सनल टच होना इम्पैक्टफुल क्रिएट करता है, कि वो मतलब कस्टमर के पास हम डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, तो इज क्रिएट अ मेजर इम्पैक्ट। करेक्ट, उनको लगता है कि चलो समवेयर कहीं ना कहीं चीजों को समझने में भी आसानी होती है और उनके बहुत नजदीक होता है वो पर्सनल फील कराना है कस्टमर। आपसे एक और लास्ट सवाल पूछूंगा, एक स्टाफ ट्रेनिंग और एंगेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है रिटेल स्टोर पे। स्टाफ ट्रेनिंग तो एक बहुत बड़ा टूल है। अगर मुझे आइस ब्रेक करना है कस्टमर से बात करने के लिए, तो स्टाफ को ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट है। उसमें सेल्स ट्रेनिंग भी आता है, उसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग आता है, उसमें स्टाफ का बिहेवियर ट्रेनिंग भी आता है। सारी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा टूल बन जाता है। बट अगर मैं ब्रीफ करूं अलग अलग, तो पहला तो उसको टू मेक आइस ब्रेकिंग एट द स्टोर्स, प्रोडक्ट नॉलेज इज मस्ट। करेक्ट, टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, उसका फीचर और बेनिफिट देना है। उसमें मतलब इंटरनल डेप्थ में नहीं जाना है कि उसका इंजीनियरिंग क्या है। हार्डली फ्यू इंजीनियर कम इन स्टोर्स कि वो अपना टूल लेके आए और चेक करें कि प्रोडक्ट है या नहीं है। तो मुझे सिंपल वे में प्रोडक्ट का बेनिफिट कस्टमर को बेचना है, तो प्रोडक्ट मेरा कैसे हेल्पफुल है फॉर द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट, तो हम उस प्रोडक्ट को जितना जान पाएंगे हम उतना बढ़िया अच्छे से उससे एक्सप्लेन कर पाएंगे और कस्टमर से बात कर पाएंगे। राइट, अब आता है सेल्स ट्रेनिंग। तो सेल्स कैसे करनी है, वहां पे अगेन बहुत सारे केपीआई है रिटेल के, वी डिस्कस इन अ डिटेल अगेन। तो हाउ टू वर्क और हाउ दैट पर्टिकुलर बिजनेस केपीआई हेल्प टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन डेप्थ।
तो उसका ट्रेनिंग पार्ट है, प्लस बिहेवियरल है, मतलब कस्टमर से पर्सनल कनेक्ट कैसे होना हाँ उससे। करेक्ट, एक स्मूथ रिलेशंस क्रिएट करना ताकि कस्टमर भी अपने कंफर्ट में रहे और उस प्रोडक्ट्स को वो एक्सेप्ट करे, आप जो बता रहे हैं उनको समझ पाए। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल इनपुट्स एंड ऑफ कोर्स मैं आपको फिर हम एक हमारा जो नेक्स्ट लर्निंग सीरीज होने वाला है वो होगा स्पेसिफिक स्टोर के पीएनएल को कैसे रीड करें। स्टोर हम बात करते हैं हमेशा, जब हम स्टोर पे काम करते हैं तो हमारे एरिया मैनेजर्स आते हैं, रीजनल मैनेजर्स आते हैं, वो हमारे से पूछते हैं कि आपका स्टोर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। सो बीइंग अ स्टोर मैनेजर, बीइंग अ स्टोर टीम, वी शुड अंडरस्टैंड कि हम अपने स्टोर को प्रॉफिट में मैनेज कर रहे हैं या हमारा स्टोर लॉस में रन कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे हम अपने नेक्स्ट लर्निंग सीरीज में बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विकास सर से फिर एक थोड़ा टाइम निकालें और हम एक बार इसमें थोड़ी विस्तृत चर्चा करके स्पेसिफिक स्टोर पीएनएल पे बात करेंगे। परफेक्ट, राइट, श्योर सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। प्ले